हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप सब ठीक होंगे। आज सीरियसली गाइस, आज का दिन बहुत बुरा है हमारे इंडिया में। एक्चुअली आज इंडिया के बिग बुल या बिगेस्ट इन्वेस्टर कह सकते हैं, ही वाज द किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, राकेश झुनझुनवाला का आज सडन डिमाइस हुआ है गाइस, ड्यू टू हार्ट अटैक। काफ़ी बैड न्यूज़ आई अर्ली इन द मॉर्निंग। काफ़ी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ गाइस, बीट इन स्टॉक मार्केट, गूगल, फेसबुक, हर जगह, इंस्टाग्राम पे उनके पेजेस भी मैंने काफ़ी लाइक मार रखे हैं। उन्हीं के वजह से मैंने रिसेंटली 2021-22 में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है गाइस। दैट गाय वाज जस्ट ब्रिलियंट। काफ़ी मुझे मैं उनको काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं फिलहाल 1-2 साल से। द वे ही हैज़ टर्न्ड इंडियन इकोनॉमी इनटू मैजिक दैट ही ओनली कैन डू गाइस। तो आज जैसे इनकी सुबह डिवाइस की खबर आई, मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ से लेके उनकी करंट 2020 तक उन्होंने क्या किया, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही है गाइस, उस सब पे मैं हाईलाइट करके डिस्कशन में करके आप सबको पॉइंट्स बताना चाहूँगा, टू माई फुल रिस्पेक्ट। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना शुरू करते हुए मैं लेजेंडरी गाय मिस्टर बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के बारे में आपको कहना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। राकेश झुनझुनवाला का जन्म हुआ था गाइस 5 जुलाई 1960 इन हैदराबाद। यस गाइस। और वो राजस्थानी फैमिली को बिलोंग करते थे। अर्ली डेज में ही उनका जो एजुकेशन हुआ, ही वाज इनटू सीए, ही वाज एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट थे गाइस वो, एजुकेशन के हिसाब से। उस समय अच्छे अच्छे लोग सीए नहीं कर पाते थे, एंड दैट टाइम वाज अ सीए गाइस। और उनके जो फादर थे, ही वाज एन इनकम टैक्स कमिश्नर। और यस गाइस, ही वाज जस्ट ब्रिलियंट इन स्टडीज एज वेल। काफ़ी मैंने पता किया है गूगल से भी, काफ़ी मैंने फेसबुक इन सब जगह पेजेस से पता किया है। ही वाज गुड इन स्टडीज है, नो डाउट। मैं बात कर रहा हूँ 1960s वाले एरा की, जहाँ इतना एजुकेशन को हमारा स्कोप नहीं था, और वहाँ वो उस समय एजुकेशन को बहुत सीरियसली ले गए थे, जहाँ उनकी पढ़ाई एक्चुअली रंग लेकर आ गई थी। और भी डेटा हमें डिस्कस करता हूँ। 1985 में उन्होंने ट्रेडिंग एक्चुअली करना शुरू किया विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ रुपीज 5000 इन मुंबई। यस गाइस। उस समय 1985 में अगर आप 5000 रुपीज़ की वैल्यू करें, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती ऑलमोस्ट कहीं नहीं तो 20 से 25 लाख रुपए के हिसाब से। अगर मैं 1985 की बात कर रहा हूँ, 5000 रुपीज़ की वैल्यू, आई डोंट थिंक उनके पास पैसे की कभी कमी थी। फिर भी इन्होंने ज़्यादा अपना दिमाग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने गाइस। जो वो इनिशियल 5000 रुपीज़ थे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिर आगे उन्होंने धीरे धीरे मेहनत की। पूरे साल भर में 1986 में उनको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हुआ। उस 5000 का इनिशियल कैपिटल से उनको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट कहीं नहीं तो 5 लाख रुपए का गाइस। इमेजिन, विद इन 1 ईयर उस बंदे का फोकस, जो उन्होंने रिसर्च किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, कैसे स्टॉक्स किस में लगाना चाहिए, किस कंपनी पर, किस कंपनी नहीं लगाना चाहिए, उस बंदे का दिमाग देखिएगा। इस 1 साल के अंदर ही मेड अ ह्यूज प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। और जहाँ लोग उस समय सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वहाँ वो बंदा अकेले अपने दिमाग लगा के 1 साल के अंदर 5 लाख रुपीज कमा लेता है। वो यहीं नहीं रुके, आगे उनकी और मेहनत बढ़ती गई, और इसको वो डबल ट्रिपल कन्वर्ट करते शुरू चले गए। द डेटा विच आई हैव राइट नाउ इज लाइक 1986 से लेके 1989 के बीच में, जहां लोग स्टॉक मार्केट में डर रहे थे, वहां उन्होंने प्रॉफिट कमाया 20 से 25 लाख रुपए का। देखिए गाइस, जहां उन्होंने शुरुआत की थी 5000 से, और उस समय 1986 से 89 के बीच में उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ 20 से 25 लाख रुपए का। दैट गाइस नो उस समय, उस एरा में स्टॉक एक्सचेंज में कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करने चाहिए, और कौन सी कंपनी से हमें राइज जाएगी, कौन सी कंपनी फॉल जाएगी। दैट मच डेटा एनालिसिस ही हैड। दिस इज हाउ मनी वर्क्स गाइस। जहाँ आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, वहीं आपको रिटर्न अच्छा आएगा। इट्स ऑल अबाउट योर पेशेंस एंड योर स्किल्स। सारा दिमाग कहीं से आता है, पता है ना। वहीं से तभी तो पैसे डबल ट्रिपल होते। एट दैट टाइम ही वॉज अ जीनियस। उन्होंने ऐलान कर दिया था उस समय कि वो आगे चल के बहुत बड़ी ह्यूज चीज़ बनने वाले फुल मार्केट में। और वो यही नहीं रुके। 1999 में ही स्टार्टेड हंगामा डिजिटल मूवी। यस गाइस, अगर आप देखते रहोगे, हंगामा का लोगो होगा, वो हंगामा डिजिटल स्टार्ट किया था भाई सर राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने उस समय हंगामा डिजिटल शुरू करते काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म में आना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2002 और 2003 के बीच में इन्होंने इन्वेस्ट किया टाइटन के शेयर्स में, विच वॉज वर्थ रुपीज 3 पर शेयर।
अगर आप देखोगे टाइटन के शेयर, उस समय अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 पर शेयर के, उनको पता था कि टाइटन एक ना एक टाइम पे आके बहुत आगे जाएगा, और यही उनका अंदाजा करेक्ट रहा, पूरा मार्केट टैलेंट सही रही। आज उसी टाइटन की वजह से ही बिकेम अ मल्टी बैगर टेक टाइम। इमेजिन गाइस हाउ मच ब्रेन ही हैड एंड हाउ मच एनालिसिस ही हैड टुवर्ड्स स्टॉक एक्सचेंज। और यही नहीं रुके, फिर शुरुआत हुई उनकी 2013 में। ही वॉज लिस्टेड इन द 61st richest person in India in Forbes list। 61 में बात करो, 61 100 में से आना एट दैट टाइम, इतना आगे बढ़ना गाइस मजाक की बात नहीं है। वो बंदे की पेशेंस, उसकी मेहनत उसको आज उस मुकाम तक लेकर आई है। इट्स नॉट ईजी लाइफ, फोर्ब लिस्ट में आना टॉप 100 में कोई बच्चों की बात नहीं है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका पूरा इंडियन इकोनॉमी की तरफ। फिर से वो आगे बढ़ते गए, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण रहा इस साल के 7 अगस्त 2022 में, जहां उनकी मेहनत की शुरुआत हुई थी 2021 में दिसंबर में, जहां उन्होंने फाउंड किया था अकाशा एयर। यस गाइस, उनका ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जैसे कि इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर एशिया को टक्कर देने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी फ्लाइट बनाऊं जहां लोगों को कम प्राइस में हो, कंफर्टेबल हो, और जहां फूड मील प्रोवाइड की जाए, ताकि लोगों को कभी हैसल फ्री ट्रैवल हो। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उन्होंने फाइनली अकाशा एयर का लॉन्च किया। यस गाइस, उनकी पहली फ्लाइट निकली, वो खुद बैठे थे अपनी पहली फ्लाइट में, जहां वो 7 अगस्त 2022 को रिसेंटली फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद की पहली फ्लाइट थी, उसमें खुद ने उन्होंने ट्रैवल किया। ट्रस्ट मी गाइस, वो वीडियो मैंने देखा, इट वॉज सो गुड। वो बहुत बुरा लग रहा, वो व्हील चेयर पे बैठे थे, ही वॉज सो हैप्पी, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। फाइनली उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आज खुद उनके सामने सच हो गया। इट वॉज सच अ नाइस फ्लाइट, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ प्लेन है, काफ़ी अच्छे कलर्स यूज़ किए गए हैं, काफ़ी अपीलिंग कलर लग रहा है एयरलाइंस के हिसाब से। मैं तो सजेस्ट करूंगा सबको, अगर आपको कोई भी फ्लाइट प्रेफरेंस देखनी आकाश एयर का, जरूर देखिए उनके वेबसाइट पे जाके। और फाइनली फिर आज बैड खबर है, 14 अगस्त 2022 गाइस, आज उनके सडन डिमाइस हुई ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। पहले भी उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज रहे हैं, चाहे वो किडनी के थ्रू हुई है उनकी, काफ़ी ज़्यादा उनको डायबिटीज़ भी थी गाइस, इसलिए इतनी जल्दी व्हील चेयर पर आ गए। ही वॉज जस्ट 62। अगर आज वो और 10 साल अगर होते, हमारे 5 साल का भी टाइम मिलता हमें, ट्रस्ट में गाइस वो इंडियन इकोनॉमी को टोटली चेंज कर चुके होते थे। आने वाले टाइम में इंडिया इज गोइंग टू बी ह्यूज ह्यूज कंट्री गाइस। हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, वी आर गोइंग टू बी टोटली आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी ने कहा है। अगर आप पूरे सेक्टर में पता करोगे, बीट एयरलाइंस, बीट आपका रेलवेज, बीट इनटू पेट्रोलियम, गैस, सीएनजी, सब में हम सब आत्मनिर्भर होने वाले हैं। और आने वाले 5 सालों में पेट्रोल डीजल इंडिया से फुल गायब होने वाला है, और जो भी हमारा रहेगा टोटल ईवी होने वाला है, या और भी प्रकार की चीज़ आने वाली है, उस सब के भरोसे हम बैठ जाएंगे। हम दूसरे कंट्रीज के भरोसे नहीं रहेंगे, बीट फ्रॉम एनी अदर थिंग गाइस। और इंडिया विल बी ह्यूज पावरफुल कंट्री। अगर आपको भरोसा है आपके आने वाले टाइम में हिंदुस्तान पे, तो प्लीज़ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, आपकी सेविंग्स ही आपको कल बचाएगी, और कोई नहीं बचाएगा। सो प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर ने शुरुआत कर दी थी अपनी इनिशियल स्टेज में 5,000 से, आप 1,000 से करिए, 200 रुपये से करिए, लेकिन हैव दैट कंसिस्टेंसी टिल एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। और यही 5 से 10 हज़ार रुपये आपको कल आने वाले 10 साल में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाएंगे गाइस। ये मैं ज़रूर मानता हूँ। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, ग्रो ऐप हो गया आपके पास, या इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग के ऐसे एप्लीकेशंस हो गए, या वेबसाइट्स हो गए, वहाँ जाके अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाइए, जहाँ आपके 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं, उनको इसमें इन्वेस्ट करिए, और आने वाले टाइम तक के लिए छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और आपके पैसे आने वाले टाइम में देखो, जैसे इंडिया बढ़ती रहेगी, आपके स्टॉक मार्केट के प्राइस हाई होती जाएंगे इस पर्टिकुलर शेयर्स के, और आपको इन्वेस्टमेंट, आपको रिटर्न बहुत डबल मिलेगा गाइस, सीरियसली। और उनके बारे में क्या बताओ, उनको दो नाम कहा जाता था, इनको इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से कहलाए जाते थे, और ही वॉज नोन एज द किंग, द बिग बुल कहा जाता था उन्हें। बिग बुल आपको याद होगा गैस, बिग बुल पहले हम लोग हर्षद मेहता को कहते थे, जो 92 के स्कैम में जो थे वो इन्वॉल्व थे, उनको पहले हम बिग बुल कहते थे। पर करंटली राकेश झुनझुनवाला वाज द नेक्स्ट बिग बुल ऑफ इंडिया, और वो हमारे यादों में रहेंगे। और आने वाले टाइम तक मेरे को नहीं लगता उनसे बड़ा बिग बुल अगर कोई आएगा फिलहाल मार्केट में। सो लेट्स सी क्या होता है। जहाँ तक मैं उनके प्रॉपर्टी की बात कर, नेटवर्थ की बात करता हूँ गाइस, वो था उनका $5 बिलियन। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, $5 बिलियन यार होगा यार 10-20 करोड़।
मैं बात कर रहा हूँ बिलियन डॉलर्स की। जहाँ बिलियन डॉलर्स की बात होती है, $5 billion इज इक्वल टू नियरेस्ट टू 4,000 CR गाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट 4,000 CR। कोई मजाक वाली अमाउंट नहीं, उनकी नेटवर्थ है। और उनके जो डिविडेंड्स की बात कर रहा हूँ, जो स्टॉक्स में होंगे, जो इन्वेस्ट करते होंगे, डिविडेंड का मतलब समझ जाइए। डिविडेंड जो उनको गिरता था साल भर का, ही यूज्ड टू अर्न अराउंड 1,120 करोड़ जस्ट बाय डिविडेंड। बैठे बैठे उनके अकाउंट में पैसे गिरते थे, दैट मच ही अर्नड। और 3 स्टॉक तो ऐसे थे उनके जो फेवरेट, जिसमें उनको डिविडेंड 70 करोड़ तो ऐसे इजीली मिल जाता था। तो दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। यस गाइस, तो ये था फिलहाल राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में, जितना मैं आपको बता सका। ही वॉज अ लेजेंड, ही वॉज अ किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, नो डाउट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आने वाले टाइम में गाइस, ये आपकी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इनके बारे में और पढ़िए और जानिए, किताबों में और वेबसाइट में जाके पता करिए। ऐसे बंदों से अगर आप सीखोगे तो आप 100% आगे चल के पैसा कमाओगे। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बनोगे। तो मेरे हिसाब से मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, इनको बहुत इंस्पिरेशन मानता हूँ। मैंने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। ट्रस्ट में गाइड, बहुत फ़ायदा होता है। मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छा गाइड किया है मुझे इस रिगार्डिंग। काफ़ी नॉलेज मैंने अब तक गेन कर लिया है, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आगे जरूर लेके जाएगी। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। काफ़ी अच्छा लगा मुझे राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में बताने के लिए। आई होप आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड यस, प्लीज़ फॉलो माय चैनल। सब चलता है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। फॉर नाउ, बाय एंड टेक केयर।